वो वन पीस फैन क्या ही वन पीस का चौथा होगा जिसने कभी एक नॉर्मल फ्रूट को डेविल फ्रूट का नाम देकर ना खाया हो। अगर तुम्हें नहीं पता ये डेविल और साथ में फ्रूट की क्या बकवास चल रही है तो जाओ किसी वन पीस फैन से पूछ कर आओ। बस फिर तो जो बक स्टार्ट होगी वो ख़त्म होने से रही। वन पीस की बात करें तो उसमें 100 से ज़्यादा डेविल फ्रूट्स हैं और हर फ्रूट अपने यूज़र को नेक्स्ट लेवल की पावर देता है। मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता इसलिए सारे डेविल फ्रूट की बात नहीं करूँगा, पर टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट की बात करूंगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट कौन सा है तो चिल मारो, क्योंकि आज की वीडियो में पता चल जाएगा। साथ में तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात करेंगे उस डेविल फ्रूट की जो नंबर 5 पे आता है, उओनोमी मॉडल सेरियो। ये एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जिसकी वजह से यूज़र बन सकता है एक जीता जागता ड्रैगन। इसको खाने वाला बंदा था फॉर्मर एम्परर ऑफ द सी, मतलब काइडो। इस फ्रूट के वजह से यूज़र को मिल जाती है काफ़ी सारी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़, जैसे फ्लेम क्लाउड्स वाली, जिसकी वजह से यूज़र हवा में उड़ सकता है अपने फुट होल्ड से। अब ड्रैगन कभी भी उड़ता नहीं है, ये बात जान लो। वो फ्लेम क्लाउड्स बनाता है और उसी पे क्लाइंब करता है। इसको साइड में रखे तो यूज़र काफ़ी सारे एलिमेंट्स बना सकता है और कंट्रोल कर सकता है, जिसमें से कॉमन तो फायर ही है। इस फ्रूट की वजह से यूज़र एक क्यूट सा छोटा सा ह्यूमन ड्रैगन फॉर्म भी ले सकता है, जो कि मतलब थोड़ी पास वाली फाइट में काम करेगा, जिसे हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। वीकनेस की बात करें तो एक सेकेंड, वो क्या होता है? लेकिन इसमें यूज़र को बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है जिससे वो अपनी फुल ड्रैगन फॉर्म में आ सके, जो कि छोटी सी स्पेस में पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 4 की डेविल फ्रूट की बात करें तो उसका नाम है गुरोनोमी, जिसको माना जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशियन डेविल फ्रूट। इसकी वजह से यूज़र क्रिएट कर सकता है स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, जिसको पहले तो खा लिया था वाइट बियर्ड ने, जिसकी डेथ के बाद उसकी पावर ले ली किसी और ने। ये फ्रूट इतना पावरफुल है कि पूरा आइलैंड तबाह हो सकता है बस सुनामी और अर्थक्वेक से। इवन हवा को भी नहीं छोड़ा क्योंकि उसमें भी क्रैक आ जाती है। तो अब मान लो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है इसकी वजह से, अगर इस फ्रूट की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई तो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ केस ये है कि वाइट बियर्ड को मौका ही नहीं मिला इसकी पूरी पावर दिखाने का। और जैसा बोलते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर, वैसा ही सीन था ब्लैक बियर्ड के साथ। तो यही रीज़न था ये फ्रूट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाया। जो डेविल फ्रूट टॉप 3 पर आता है वो है यामी यामी नोमी, जिसको कि काफ़ी लोग स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया टाइप डेविल फ्रूट मानते हैं। इसको खाने वाला बंदा है करेंट एम्परर ऑफ द सी ब्लैक बियर्ड, यानी मार्शल डी टीच। यही रीज़न है वो बना सकता है डार्कनेस और उसे कंट्रोल कर सकता है। तो जो डार्कनेस बनती है वो दिखने में ब्लैक स्मोक जैसी होगी, एकदम सिंपल सी काला धुआं जो निकलती है यूज़र की बॉडी से। इस डार्कनेस को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके वजह से सब तबाह हो सकता है, जिसको कि यूज़र एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन सामने वाले बंदे को भी। जैसे ब्लैक होल होता है ना, सेम वैसे ही ये सारी चीज़ एब्जॉर्ब होती है वॉर्टेक्स के अंदर। अब कोई चीज़ अंदर गई है तो जब वो बाहर आएगी तो वो बिल्कुल ख़राब जैसे टूटा फूटा सामान वैसा बन जाता है। और दूसरी साइड ह्यूमंस की बात करें तो वो बाहर आते हैं जैसे पता नहीं किस डॉन से पिट कर आ गए। जो चीज़ इसे टॉप 5 की लिस्ट में बनाती है वो है कि बस यूज़र ने छुआ और सामने वाले के होश उड़ गए। मतलब अगर सामने वाला डेविल फ्रूट यूज़र है तो उसकी पावर गई काम से। नेक्स्ट डेविल फ्रूट है ओपनोमी, जो है एक पैरामीशिया डेविल फ्रूट, जिसकी वजह से यूज़र मैनिपुलेट और रीमॉडल कर सकता है किसी भी पर्सन और किसी भी ऑब्जेक्ट को। पहले तो ये फ्रूट किसी फेमस डॉक्टर के पास था, जो बाद में ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ ने खा लिया। इससे यूज़र के पास बन जाता है एक स्फेरिकल फोर्स फील्ड, तो जो भी कुछ उसके टेरिटरी पर होता है वो सब यूज़र के कंट्रोल में होता है। इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉ इसे ज़्यादातर यूज़ करता है 2 टारगेट की लोकेशन स्वैप करने के लिए, जिसे शैम्बल्स कहते हैं। लोगों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बिना किसी इंजरी के, लोगों के ऑर्गन्स निकालना बिना किसी को कष्ट दिए, और इलेक्ट्रिक शॉक भी जनरेट करना जिससे लोगों की बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए। अब तुम वो रीज़न सुन लो जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट पीछे पड़ी है इस फ्रूट के। वो है कि अगर यूज़र की लाइफ दे दी तो सामने वाला बंदा इमोर्टल बन जाएगा। अब बात करते हैं उस डेविल फ्रूट की जिसके बारे में तुम्हें भी पता होगा। हाँ, तुमने सही गेस किया, वो है हितोहितोनोमी मॉडल नीका, जो एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है जिसको हमारे मंकी डी लूफी ने खा लिया था। इसी की वजह से लूफी बन जाता है सन गॉड नीका और उसकी बॉडी बन जाती है रबर की तरह। इसकी पावर को टक्कर जो दे सकता है वो है यूज़र की खुद की इमेजिनेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का दिमाग ख़राब हो गया और उन्होंने इवन इस फ्रूट का नाम और निशान मिटाना चाहा। जैसे उसका नाम कर दिया गोमू गोमू नोमी, जिसकी वजह से दूसरे लोग बस इसे एक नॉर्मल पैरामीशिया फ्रूट समझें,
जैसा तुमने देख ही लिया है। फाइनली इस फ्रूट की पावर अवेकन हो गई है, जिसकी वजह से सर्वर क्रैश हो गए। यही रीज़न था लूफी कभी जाइंट बना, कभी स्ट्रेच कर रहा बॉडी को, जिसको कुछ हेटर्स कार्टून करते फिर रहे हैं। बट उन हेटर्स को मैं बता दूं कि ये जो लूफी का गियर 5 है ना, उसे गोफी बनाया ही गया है। इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लूफी हद से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले को मारने के चक्कर में खुद के टुकड़े ना हो जाए। और इसकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर उसमें गलती कर दी तो मैटर हो जाएगा। अब टाइम आ चुका है वीडियो एंड करने का, पर उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो इनको रैंक करा है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया है। तो अब ये मत बोलना कि यार उस डेविल फ्रूट को टॉप पर रखना था या कुछ भी। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग रैंक करना है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये भी बता देना कि कौन सा डेविल फ्रूट तुम्हारा फेवरेट है और क्यों। और वन पीस हेटर्स याद रखना, कमेंट में चप्पलें नहीं उड़नी चाहिए, वरना डिजिटल इंडिया के रूल्स को फॉलो करते हुए तुम्हें डिजिटली ठोक दिया जाएगा। खैर चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।